उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, तो वैसे पूछ रहे हैं किस कानून के तहत चला रहे हो बुलडोजर? कौन सा कानून? कानून क्या? तुमने किसी का पत्थर मारा, किसी को जान लिया, किसी को गोली मारा, किस संविधान से, किस कोर्ट से तुमने परमिशन लिया था? बताओ। ये आतंकवादी को कोई सीमा नहीं होता है, आतंकवादी को वहीं शूट करो। बीसी क्या है वो? तो मैं उसको निवाम के तरह झुका के उसको जूते में बनवा रहा, उसको कारागार में डाल दो उसको। वो सबसे खतरनाक वो है मुसलमान में। फूट डालो, राज करो, अपना वोट बैंक बनाओ, हिंदुस्तान को अलग करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक तेरा बाप मोदी योगी जिंदा है ना, तू कुछ नहीं कर सकता है। आपने देखा कि कई राज्यों में हाल ही के दिनों में राम भक्तों पर पथराव किया गया, आगजनी किया गया, उन्हें घायल कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी मामला देखने को नहीं मिला। जबकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश दंगाइयों का गढ़ रहा है, वहाँ पे आए दिन कई दंगा हुआ करते थे, लेकिन इन पिछले 5 सालों में दंगा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और बात करें हाल ही के दिनों में रामनवमी में, तो एक भी दंगा वहाँ पे नहीं हुआ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज झा नाम है। सरोज जी, ये बताइए कि आपने देखा कि हाल ही के दिनों में कई राज्यों में दंगा देखने को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा देखने को नहीं मिला, क्या बड़ी वजह है? वजह यह है, सबका बाप पैदा ले लिया है योगी जी। योगी जी के 70 साल से जो आदत बनी है ना, योगी जी ने 5 साल में खत्म कर दिया ये आतंकवादी को। मुख्तार अंसारी, आजम खान, नकी अहमद सब घुटने पर चल रहे हैं, सब सरेंडर कर रहे हैं कि बाप मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, आज तक उन्हें कोई बलात्कार नहीं करूंगा, ना चोरी करूंगा, ना डकैती करूंगा, ना कब्जा करूंगा। हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। इनको सबक, दंगाई को सबक सिखाना चाहिए 100%, क्योंकि हिंदू कभी आज तक किसी मस्जिद में पत्थर नहीं मारा है। इसको 70 साल से कांग्रेस ने फैला के रखा हुआ है, उसी का आदत बना हुआ है, जंगल से निकल के पत्थर मारना, चाकू मारना, गोली चलाना। इनको सबक सिखाना चाहिए। शिवराज जी चौहान जो कर रहे हैं 110% सही कर रहे हैं। मामा जी जो कर रहे हैं, सब आतंकवादी को, किसी गलत आदमी पे, गरीब पे या मासूम पे, किसी पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो आतंकवादी है, जो खूनखार है, जो साला समाज के लिए बर्बाद है, समाज के लिए खराबी है, उनके लिए बुलडोजर चला रहा। मैं 100% बोल रहा हूँ, उनको इस सजा से नहीं होगा, उनको और कड़ी से सजा, जो सजा हो संविधान में उससे ज़्यादा कड़ी, क्योंकि उनको डर होना चाहिए कि खादी, ये वर्दी क्या चीज़ है, कानून, संविधान क्या चीज़ है, उनको अक्ल होना चाहिए। अभी आप बोल रहे मामा जी वहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन ओवैसी बोल रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है। मुसलमान को नरसंहार तो तूने 1947 से नरसंहार किया है। हमने तो हिंदू बर्दाश्त करके रखा था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कांग्रेस तुम्हारा तलवा चट रहा था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब। आज आया 2014 से मोदी आया, तभी तो तेरा चलवा बोला ना 15 मिनट। मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे सरदार पटेल ने तुम्हें निजाम को झुकाया था ना जूते पे, ऐसे झुकाना चाहिए। मोदी जी किस लिए कारण चुप हैं, हमें नहीं बर्दाश्त। मैं तो उसको बोलूँ कि झुका के उसको अंदर कारागार में डाल देना चाहिए उसको। लेकिन वो वैसे बोल रहे हैं, क्या सबूत है कि मुसलमानों ने पत्थर फेंका है? क्यों सबूत? आप कैमरा में क्या बोलो, उसको इतना टाइम नहीं है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कहीं भी चला जाता है, वहाँ टाइम नहीं है। अगर तू तो बैरिस्टर है, तू तो एक ब्यूरो, एक फोटो चेक कर सकता है। वहाँ जाके मामा के पास बैठ, मुझे सबूत दिखाओ, तब अगर गलत चले तब तो तू एक्शन उठाएगा, तो मामा बर्दाश्त करेंगे, पूरा मोदी जी भी एक्शन लेंगे उस पर। लेकिन ये नहीं है, सच्चाई तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। दिग्विजय सिंह देख रहे हो, मरने पे कठार पर 4 आदमी कब कंधा देगा कोई ठीक नहीं है। क्या बोला मुसलमान, साला वही तो हिंदू को अत्तू से खत्म करने वाला कौन है? वही है, सब वही है मेन। कमलनाथ हो, मेन कारण वही है। तो इसको चाहिए वोट बैंक, वो उन्नत करे ना, मुसलमान पढ़े ना, आगे बढ़े ना, ये मेन रीजन यही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, तो वैसे पूछ रहे हैं किस कानून के तहत चला रहे हो बुलडोजर? कौन सा कानून? कानून क्या? तुमने किसी का पत्थर मारा, किसी को जान लिया, किसी को गोली मारा, किस संविधान से, किस कोर्ट से तुमने परमिशन लिया था? बताओ। ये आतंकवादी को कोई सीमा नहीं होता है, आतंकवादी को वहीं शूट करो, ये संविधान होता है। देश बचाना है तो हमें ये नहीं देखना है, आतंकवादी से कोई दोस्त नहीं, किसी का नहीं हुआ वो। मैं बोल रहा हूँ कि जब हिंदुत्व का निकलता है, मैं तो बोल रहा हूँ आपका इतना कोई चीज़ होता है, हिंदू 1 मिनट 1% भी आपको किसी मैटर में दिक्कत करता है। आज हिंदू के माहौल से जाते हो, हिंदू से चंदा लेते हो, हिंदू से सब मांगते हो। हम लोग के यहाँ दहा होता है, दहा देखते होंगे कंधे पे लेके, हमसे बांस मांगता है, पैसा मांगता है। हम तो हिंदू मैंने मुसलमान को हंस के देते हैं। ये लोग ऐसे क्यों नहीं दूँ? भाईचारा है मेरा, दूंगा उनको। ऐसे आतंकवादी को छोड़ना नहीं है, उसको गोली मारना चाहिए, शूट आउट देना चाहिए उसको। अरे योगी जी भी बोल रहे हैं कि हर राज्यों में, कई राज्यों में देखने को मिला दंगा हुआ रामनवमी के दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश में तू मैं भी नहीं हुआ। क्या बड़ी वजह है? तो इसीलिए ना, बाप सबका बाप बैठ गया है योगी, ना किसी का था। आज एक चीज बताओ,
चाहे राशन कार्ड हो, चाहे इंदिरा आवास हो, घर मकान द्वार कुछ भी हो, किसको सबसे ज्यादा मिला? आप एकरा निकाल लो, सबसे ज्यादा मुसलमान को मिला है, घर द्वार सब। किसी को इसमें तो नहीं उन्होंने किया ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया ना मोदी जी ने, योगी जी ने। तो फिर सबसे ज्यादा तुम्हें दिया है, तो तुम ये नेचर कहाँ से, ये आत्मा कहाँ से, ये साला परमेश्वर खाते हो यहाँ को, गुण गाते हो पाकिस्तान को। ऐसा सूट करना चाहिए, ऐसा सजा देना चाहिए कि 7 पुष्ट बेटा पैदा ले तो बोले मैं ये कांड नहीं करूंगा, ऐसा सजा देना चाहिए। अरे वो तो बोले पक्षपात किया जा रहा है, आप बोले सबका साथ। मैं क्या बोलूं, पक्षपात कर रहा है? कौन पक्षपात कर रहा है? आज तक मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोलूं? कोई सबूत निकाल के दे देना योगी के कोर्ट के सामने। आप तो बैरिस्टर हो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, दोनों भाई बैरिस्टर हो ना, मूर्ख बन के बैरिस्टर। हाँ आप पढ़े लिखो, छोटा तो मूर्ख ही है बेंचो, मूर्ख बन के आप बैरिस्टर हो तो आप दे दो कोर्ट को, कोर्ट एक्शन लेगी ना। संविधान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है ना, योगी जी संविधान से बढ़ के नहीं है ना कोई। आजम खान इतना बड़ा हिटलर था, क्यों चुप है? नकी अहमद क्यों चुप है? क्या नाम है जो मुख्तार नजर घुटना पर चल रहा है, क्यों चुप है वो? बताओ ना आप, क्यों? आज करोड़ों अरबों का संपत्ति का जब्त कर लिया, कुर्क कर लिया, क्यों नहीं बोल रहा है? पहले तो एक बार मोच ऐसे करता था, बहन तो सब डर के भाग जाता था, अब कहाँ है? तेरी हैकरी निकाला कि नहीं? गलत हो तभी बर्दाश्त कर रहे हो ये बात। मुसलमानों के साथ में गलत तो हो ही रहा है ना। योगी जी मटन बंद कर दिया, बैन कर दिया वहाँ। अरे नहीं गलत, क्यों नहीं खाने दे रहे हैं उनको? कौन सा नहीं? ऐसे सुनो, सुनिए एक चीज बताइए, 365 दिन होता है, अगर 9 दिन आपस भाईचारा में, आप बोलते हो ना कि हम भाईचारा, हिंदू भाईचारा, हमें कोई दुश्मनी नहीं। आज 9 दिन बंदी कर दिया, कितने मुसलमान ने भी ये भी बोला है कि भैया मैंने योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है 9 दिन बंद करके। हमें सादा खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, हम सादा खाना खाना चाहते हैं, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। तो आज 9 दिन में आप खा रहे हो, तो अब क्या कोई ऑप्शन है? कोई योगी जी रोक नहीं जा रहा है? आप बताओ ये क्या दिक्कत है? मैंने कहने का मतलब ये कौन सा मुसलमानों के जो मसीहा है वैसे उनको तो दिक्कत है। ओबीसी क्या है? वो तो मैं बोल उसको निवाम के तरह झुका के उसको जूते में बनवा रहा, उसको कारागार में डाल दो उसको, वो सबसे खतरनाक वो है मुसलमान में। वो जैसे हिंदू जयचंद जब तक रहेंगे तो हिंदुस्तान एक नहीं होगा। फूट डालो, राज करो, अपना वोट बैंक बनाओ, हिंदुस्तान को अलग करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक तेरा बाप मोदी योगी जिंदा है ना, तू कुछ नहीं कर सकता है। वो संविधान की बात करते हैं, बोलते संविधान हमें हक देता है खाने पीने। खाने पीने का तो कौन सा मना किया? किसी ने कहा साहब आप वोटिंग ले लो, 80% मुसलमान बोला कि ये योगी जी ने अच्छा काम किया है, हम 10 दिन नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, या हिंदू नहीं खाएगा तो हम मर नहीं जाएंगे, हिंदू हम दोनों भाईचारा है, ये बोले। ये बताइए हमें कि उत्तर प्रदेश में जो दंगाइयों को डर में बसा है उनके अंदर, किसका डर है? बाबा जी का डर है कि बुलडोजर का डर? नहीं, पहले तो बाबा का डर था। अब बाबा बोला कि जरा से जो असर बचा हुआ ना कसर तेरा मैं निकाल देता हूँ। आप बुलडोजर निकाल के जहाँ पहुँचता है अपने आप बोलता है महाराज जी मैं सिलेंडर हो गया हूँ, मुझे मत मारो, मेरा घर मत तोड़ो, मेरा घर मत तोड़ो, मेरा बाल बच्चा लूट जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा। बोला साला अंदर चलो, चुपचाप बदमाशी नहीं करो, मैंने 7 पुष्ट गंजा रहूंगा, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। हाँ ये क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह जी, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? अमेठी यूपी के रहने वाले हो। अच्छा ये बताओ कि जो उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा देखने को नहीं मिला, जो रामनवमी के दिन दिखा होगा अपने हर राज्य में दंगा देखने को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखने नहीं मिला, क्या बड़ी वजह? बाबा जी का डर है ना। बाबा जी के डर? हाँ, जैसे ही कोई दंगा होता है बुलडोजर सामने खड़ा हो जाता है, इतना खौफ है। हाँ, ये बताइए बुलडोजर चलाना क्या संवैधानिक हक है उनका? होना चाहिए, काहे नहीं, कहाँ गलत है? वैसे तो बोल रहे गलत है। अरे ओवैसी के लिए गलत है ना, अभी तक इनके लिए सही था तो इतने दंगे होते थे। हाँ, अब जब बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं, एक भी दंगा हुआ बताओ आप? हाँ, तो बताइए कहाँ से गलत है? ये बताइए कहाँ से गलत है? अरे वो बोल रहे हैं कि जो गरीब मुसलमान है उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुसलमान ये बताइए, जो नाहिद हसन है बोल रहा है कि अगर बाबा बोलेंगे तो हमारे भी बंदूक से गोलियां निकलेंगी, कैसी भाषा है उनकी? बोले नहीं थे अभी, आप जवाब सुने होंगे। तो उनके पेट्रोल पंप अवैध था, वो गिरा दिया, कहाँ गलत किया? कि मध्य प्रदेश में गलत हो रहा है ना, पत्थरबाजों का घर गिराया जा रहा है। हाँ, तो पत्थरबाजी का गलत सही चीज है? कहाँ तक सही है आप बताइए? पत्थरबाजी, लेकिन वो संविधान का वो बता रहे हैं कि संवैधानिक हक थोड़ी है, उनको कौन सा कानून दे रहा है? संविधान में ये कहाँ लिखा है कि पत्थर चलाओ? और दूसरा बिना नक्शे की कॉलोनी में रहने का कौन सा हक लिखा है? कहीं पे कुछ है? वहाँ पे अगर उन्होंने जो भी है, जैसे ये लोग कहते हैं टारगेट करते हैं, तो हर चीज अवैध आप ही की क्यों पाई जाती है? ये बताइए आप ही। आप जिसकी अवैध होगी, जो गलत करेगा उसी के साथ तो होगा। ना कि कानूनी कार्यवाही होती है, पहले उनको नोटिस दिया जाता है, बाद में गिराया। हाँ, जैसे नोटिस क्या, आप कागज दिखाओ, मेरे घर पे कल को पुलिस आ जाए, मुझसे क्या कागज दिखाओ वरना गिरा दूंगा, मतलब मकान मैं कागज दिखाऊंगा। अगर मेरा इलीगल को गिराएगी पुलिस, नहीं गिराएगी? ये बताइए आप। और ऊपर से अगर मैं ही पत्थर फेंकूंगा किसी के ऊपर, जो पत्थर फेंकेगा उसी के ऊपर तो कार्रवाई होगी, दूसरे के ऊपर तो होगी नहीं।
ये तो है नहीं, ऐसा था नहीं कि फेंका इसने, कार्रवाई इनके ऊपर कर दी, ऐसा तो हुआ नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। मुसलमान काम ही वैसा कर रहा है ना, हिंदू कहीं करते। आप बताओ किसी मुस्लिम त्योहार पे पत्थर चलते हैं? नहीं चलते हैं। हिंदुओं की त्योहार पे ही चलते हैं। तो काम कौन कर रहा है? मुस्लिम ही तो कर रहा है। नहीं, वो बोल रहे हैं काम जो कर रहा है ये आरएसएस कर रहा है और बीजेपी कर रहा है। आरएसएस का अच्छा ये बताइए, यूपी में बीजेपी सरकार है ना, तो वहां भी तो आरएसएस का डोमिनेंट होना चाहिए, हैं? लेकिन वहां क्यों नहीं पत्थर चला? डोमिनेंट सिर्फ और जगह है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आरएसएस जबकि यूपी तो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा मुस्लिम यूपी में है, सबसे ज्यादा मुस्लिम यूपी में है, तो वहां तो दंगा नहीं हुआ। आरएसएस का डोमिनेंट वहां भी है, वहां नहीं हो रहा। हुआ कहाँ? राजस्थान में, जहाँ कांग्रेस सरकार है। हाँ, वहाँ कोई एक्शन हुआ? एमपी में हुआ एक्शन, तुरंत हुआ। हाँ, जो एक्शन एमपी में हुआ है सही हुआ है वो? और जो राजस्थान में हुआ वहाँ पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कहेगी? जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर वो पत्थर चला रहे, उसके बाद कह रहे वो तो मैं उनसे सिर्फ बात करने इसलिए, क्योंकि उनसे थोड़ा व्यूज लेना था, हाल चाल लेनी थी, इसलिए बुलाया था। ये प्रेस रिलीज करके वो कह रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो दंगा कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत पांडे। अमरजीत पांडे जी, ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है पिछले 5 सालों से, ठीक है, दोबारा सरकार उनकी बन के आई है, लेकिन आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में रामनवमी में कई राज्यों में दंगा देखने को मिला, राम भक्तों पर पत्थर फेंका गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा घटना देखने को नहीं मिली। बड़ी वजह से क्या लगता है आपको? भाई साहब, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है और दंगाई इतने डर गए हैं जितने समाजवादी पार्टी में नहीं डरे हुए थे। आज के समय में जितने भी दंगाई हैं वो उत्तर प्रदेश में इतने डर के खौफ खा रहे हैं। जितने दंगाई थे, जितने दंगा करने वाले थे, दंगा फसाद करने वाले थे, आज के डेट में सबका घर उजड़ गया। जी, माताओं बहनों का मांग जो उजाड़ने वाले थे उनका घर उजड़ा, उनके माँ बहन का मांग उजड़ा। तो इस वजह से दंगाई डरे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ एक भी। बाकी राज्यों में क्यों नहीं डरे हुए हैं? हाँ जी, बाकी राज्यों में क्यों ऐसा हो रहा है? वहाँ कानून व्यवस्था खराब हो पड़ा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वहाँ विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, इस वजह से वहाँ दंगा हो रहा है। अगर बुलडोजर बाबा का जो चल रहा है प्रक्रिया, अगर सब लोग अपना लेते हैं तो भाई साहब हर जगह दंगा बंद हो जाएगा और कानून व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधरने लगेगा। हाँ जी, नहीं, संविधान के हिसाब से सही नहीं है ना बुलडोजर चलाना हर किसी के घर पे? ये कौन बोल रहा है? ऐसे बोल रहे हैं। वो वैसे क्या बोलेंगे? अगर आप बदमाश हो, अगर आप हमको मारे हुए तो हम क्या थप्पड़ नहीं मार देंगे तो आपको? इतना तो भाई पावर रखते हैं हमें। अगर सरकार संविधान है ना उनके हिसाब से, वो सजा देगी उनको? क्या सजा देगी भाई साहब? कितने तो हो गए, कितने दंगा फसाद हो गए आज तक कितना कानून के तरफ से इलाज हुआ? भाई इसका डर बुलडोजर का है कि बुलडोजर वाले बाबा का डर है? नहीं, बाबा का डर तो ही है, जानते, बाबा का डर इसलिए है क्योंकि बाबा सही कर रहे हैं ना। बदमाशी करोगे, वो चाहे मुख्तार हो, वो चाहे अतीक हो, वो चाहे आजम खान हो, चाहे हिंदू बहुत सारे माफिया हैं जिनको बाबा जी ने रौद दिया है यूपी में। क्योंकि मैं आता हूँ पूर्वांचल से, ठीक है ना, तो सारे माफिया पूर्वांचल में ही निकलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े ऐसे बाहुबली नेता भी हैं, गुंडे भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब शांति का माहौल चल रहा है। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया माहौल जो उत्तर प्रदेश में है, जानते हैं, सुनिए, अगर आपको वाकई बढ़िया से शासन चलाना है तो सबसे बड़ा गुंडा आपको बनना होगा। तो हैं बाबा जी गुंडा हैं, निरंकुश हैं। निरंकुश मतलब जो कहते हैं, निरंकुश मतलब ये कि वो सबको संभाल के, सबको, भैया आप हिंदू चाहे मुसलमान हो, आप अपना त्यौहार मनाइए, हम अपना त्यौहार मनाएं। आखिर उन्हीं के मंदिर में एक मुसलमान घुस जाता है, एक मुसलमान खाली क्यों घुसता है? खुन्नस में। चुनाव हार गए हैं, सपा जीत गई होती तो हम अटैक कर लिए होते। अब हम सपा हार गई है तो अकेले घुस गया पागल होके, मुर्तजा ये ना है, क्या मतलब था उसका? पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर, भाई तुम कहीं जॉब करते बढ़िया से यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? यूपी में पब्लिक दिक्कत जरूर है, दिक्कत है, ओवैसी को दिक्कत है योगी जी के कार्य उसको लेकर। ओवैसी हैदराबाद का निजाम जो था, सबसे लास्ट में जो है हैदराबाद को मिलाया गया जो है इंडिया में, क्योंकि हैदराबाद निजाम जो पाकिस्तान से एक रोड चाहता था, जानते हैं सर? सॉरी, आपका नाम क्या है? सुमित, जानते हैं? हैदराबाद निजाम जो था, जिस खानदान से आते हैं ओवैसी जो है, वो उसको एक रोड चाहिए थी पाकिस्तान से हैदराबाद जो है, वो हैदराबाद को इंडिया में मिलाना नहीं चाहता था। वो वहाँ पे सरदार जी को जो है जाना पड़ा फोर्स लेके, जब तब तो हैदराबाद मिला है। तो उससे, उस ब्लड से या उस डीएनए से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप